नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम एफएक्स में एक बार फिर से। और आज हम जो एक गर्ल्स मॉडल का जो पार्ट 2 मॉडलिंग का मैं लेके आया हूँ स्कल्पटिंग। और आज हम देखेंगे इसका हेयर सिस्टम्स कैसे हम स्कल्प्ट करेंगे। हेयर सिस्टम बनाने का बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लाइक हम लोग स्प्लाइन वेस्ट भी बनाते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी स्कल्पटिंग करके बताया। बाद में मैं इसको रीटोपो करके मैं जस्ट आपको एक एनिमेशन लाइक एक कैरेक्टर में बना रहा हूँ, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह में इस पर बना सकता हूँ। तो आज का ये जो आज का पार्ट है उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो हेयर सिस्टम होता है जो मेश से बना है, जैसे एयर लेसेस आई लेसेस देन आईब्रोज एंड हेड हेयर मेनली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट में। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि इसको इनिशियल हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक इसका आई लेसेस बनाने के लिए हमने एक इंपोर्ट किया, एक प्लेन नॉर्मल हमने पॉली प्लेन लिया। देन इसको सेलेक्ट करते हैं, एडिट मोड पे जाके इसको हमने स्केल किया। देन इसे हम लोग ऑन कर लेते हैं सरफेस स्नैपर को, जैसा आप देख रहे हो। और सरफेस स्नैपर को ऑन करने के बाद इसको अब मैं इसको एक्सप्रेस किया एक्स एक्सिस पे, लाइक आर प्रेस एंड एक्स एक्सिस पे मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया और इसको कोशिश कर रहा हूँ उसका सरफेस के ऊपर ऑफसेटिंग करने का, जस्ट इसको रखने का। तो आपका जब ये ऑन रहेगा, जैसे स्नैपिंग सिस्टम जैसे आप देख रहे हो, स्नैपर जो सरफेस स्नैपर ऑन है तो उसके हिसाब से ये स्लिप करेगा इसका सरफेस के ऊपर। लेकिन समहाउ क्या हो रहा है कि हमें पेनेट्रेट हो रहा है, क्योंकि विजुअल वाइज हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका जाएंगे डेटा प्रॉपर्टी में, देन हम जाएंगे इसका व्यूपोर्ट डिस्प्ले में, देन यहाँ पे इन फ्रंट को ऑन करते हैं। और यहाँ से नहीं, हम यहाँ पे एक मटेरियल टेम्प्रेरी लगाते हैं ताकि व्यूपोर्ट पे हम नॉर्मल देख सके। एक खास कलर जस्ट डार्कर एक कलर लिया ताकि हम इसका देखेंगे। तो आप देखोगे सरफेस का जस्ट आपका फ्रंट में दिखा रहा है। इतना करने के बाद मैं एडिट मोड पे गया और इसको थोड़ा सा कोशिश करूँगा इसका आई लेसेस, जस्ट एक फैंटासी आई लेसेस बनाऊँगा। जस्ट ये कैरेक्टर थोड़ा सा टूनी फैंटासी टून है, आप जैसा देख रहे हो। तो इसको मैंने कॉपी करने की कोशिश किया है, जो ब्लेंडर का ही ये मॉडल किसी आर्टिस्ट का बना हुआ था। इस ब्लेंडर उसी को मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस एक तरीका बता रहा हूँ कि मैं कैसे किया इसको। तो पिछले क्लास में जो स्कल्पटिंग देखे थे आज देख रहे हो बाकी का। तो चलो इसको मैंने मिरर लगाया और इसको हेड से सेंटरलाइज किया वहाँ पे मिरर ऑब्जेक्ट। देन फिर से हम एक्सट्रूड करते जाते हैं इसको बाय सिंपली एक्सट्रूडिंग, एंड देन इसको एडजस्ट करते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक परफेक्ट आपको पहले लो पॉली में हमने रखा और इसको थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे कि आप देखें लो पॉली में हम जितना इसको एडजस्ट कर पाए, उसके यहाँ पे इसको फुल्ली आपको एडजस्ट कर लो। तो कुछ ऐसा हमने कर लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक एक इन बिटवीन डिविजन्स लगाया ताकि हम और ज़्यादा इसको स्मूथ इसको कर सके और ज़्यादा डिटेल हम इसको समझा सकें। मतलब आप जितना कट लगा रहे हो दैट मीन्स की रेजुलेशन इंप्रूवमेंट हो रही है, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर रहे हो ज़्यादा डिटेलिंग के लिए। देन ऑल सेलेक्टेड, मैं थोड़ा सा आगे हल्का सा टिल्ट करता हूँ, जैसे आईब्रो का एक स्टाइल होता है। तो ये हमने कर लिया कुछ ऐसा। ओके ओके, तो ये हो गया समथिंग। एक इंसर्ट एज लूप लगाया और इसको थोड़ा सा कर्विकल शेप रखा जैसा आई लेसेस का होना चाहिए। वैसे ट्यूटोरियल वाइज मैं बहुत ज़्यादा इसको ट्यूनिंग नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू टाइम, सो बट एक आइडिया दे रहा हूँ। तो फिर से मैंने इसको सॉलिडिफाई लगाया एक, और सब डिवीज़न ऐड करके आप देखो थोड़ा स्मूथ दिखे इसके लिए सॉलिडिटी फाइल लगा करने के बाद आप देखो एक बार इसको मॉडिफाई कर लो स्मूथ मोड में कुछ ऐसा। तो इससे आप एकदम बिल्कुल जो भी जिग जैग हो रहा है इसका सरफेस, उसको आप जितना आप प्रोमिनेंट कर लो टाइम लेने के बाद। अब यहाँ से एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करूँगा, इसका नीचे का मैं बनाने की कोशिश करूँगा आई लेसेस को। तो एक वर्टेक्स को कॉपी किया, मेन किसी एक वर्टेक्स को, देन उसको एक्सट्रूड किया, वर्टेक्स एक्सट्रूड, और जस्ट कॉर्नर में मैं उसको प्लेस किया। और अगेन मैं क्या करूँगा, इसका एक कमांड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे। आप थोड़ा सा अरेंज कर लो और इसको अब आप जितना विड्थ रखोगे इसको एक्सट्रूड किया, फिर एक्सट्रूड किया, फिर एक्सट्रूड किया, और एक जस्ट ऑल सेलेक्टेड जितना भी है इसको ऐसे नहीं करना है, बस ओनली यहाँ सेलेक्ट करके फिर से हमने ये एक जनरेट कर लिया यहाँ पे राइट क्लिक करके, जैसे आपने देखा कमांड, और
मैं यहाँ पे करता हूँ जस्ट इसको कितना विड्थ रखना है, फिर अब कंटिन्यू इसको भी एक्सट्रूड करते जाएंगे। तो चूंकि दोनों कंपोनेंट अपर और डाउन एक ही है, दैट्स वाई आपको मिरर बार बार नहीं करना पड़ा अपर लेसेस के लिए और लोअर लेसेस के लिए। तो इसे भी थोड़ा सा अरेंज करता हूँ मैं, और कुछ इतना ही रखेंगे, एक जस्ट एक स्टाइल इस टाइप का देता हूँ मैं, जैसे जहाँ से मैंने सोचा बनाने के लिए इस मॉडल का रेफरेंस है जो आप देख रहे हो। तो ये ब्लेंडर स्टूडियो से मैंने ये फ्री मॉडल का एक जस्ट रेफरेंस लिया कि हम इससे बनाते हैं इस टाइप का, जस्ट मुझे अच्छा लगा, दैट्स वाई। चलो ये एक तो तरीका होता है, आप अपने हिसाब से बनाओगे। फिर मैं इसको एक बार रेंडर मोड में देखता हूँ, इसको जो कलर है इसको यहाँ पे देखो स्किन से क्रॉस दिखा रहा है, पेनिट्रेस दिखा रहा है। तो आप मैनुअली यहाँ पे जाके थोड़ा सा कट लगाओ एक, और इसको एडजस्ट कर लो, जस्ट ऐसे राउंडेड शेप में होगा। इसको यहाँ पे एक बार प्रोमिनेंट कर लो प्रॉपर रेंडर व्यू में जाके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा हमने कुछ अरेंज कर लिया। तो ये आफ्टर दैट अभी आप यहाँ पे बस कंटिन्यू इसको कलर एक लगा दिया मैंने, स्मूथ सेट लगाया। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने आईलैशेस बना लिया। अब मैं जाता हूँ नॉर्मल वर्किंग मोड पे, ओके प्रोजेक्ट मोड पे। देन अभी इसका यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक और प्लेन, ये इस पर्पस के लिए ताकि हम इसका आईब्रो को बना पाएँ। तो आईब्रोज के लिए भी मैंने सेम प्रोसेस करना है। पहले मैं एक से मैनुअली एक हमने प्लेन लिया एक अलग से, और इसको हम आईब्रो जहाँ पे होंगे वैसे आप इसको अरेंज कर लो अप्रॉक्सीमेट। देन इसको फिर से हमने सरफेस स्नैपर को ऑन किया, और फिर इसको हमने थोड़ा सा इसको ड्रैग करके यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश किया। तो अभी फिर से ये पेनिट्रेट हो रहा है। तो अभी इसको सेलेक्ट करके डेटा प्रॉपर्टी में जाओ, इन फ्रंट व्यूपोर्ट डिस्प्ले में जाके फिर आप एक यहाँ भी मटेरियल को कलर चेंज करके देख सकते हो कि एक मटेरियल जो लगा हुआ है उसको हम थोड़ा सा, ताकि हम उसको डेप्थ में देख सकें। यहाँ पे कोई रेंडर से रिलेटेड अभी नहीं है कोई मतलब इम्पॉर्टेंट, बट चलो अपने देखने के हिसाब से चलो मॉडिफायर में जाओ। यहाँ पे एक मिरर लगाया, फिर से हमने हेड को सेंटर बनाया, सेंटर ऑब्जेक्ट मिरर ऑब्जेक्ट। देन कंटिन्यू इसको एक्सट्रूड करेंगे फ्रंट व्यू में जाके। आईब्रो का जो एक्सेप्स होगा पर्टिकुलर वो एरिया तक हम इसको एक्सट्रूड करके लेते हैं एंड कट करके, और इसमें और डिवीजन साइड करते जाएंगे। और जैसा इसका फ्लो होगा, जैसा कर्व होगा, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते जाओ, जस्ट ऐसा। अब देख सकते हो। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हमारे व्यूवर देख रहे हैं, आप एक बार इसे आप स्लो मोशन में देखो, और स्लो मोशन में करो रुक करके। मैं स्पीड में थोड़ा सा वीडियो दे रहा हूँ ताकि मैक्सिमम लोग जो व्यूवर बोलते थे कि सर मुझे बहुत लेंदी लगता है आपका सॉफ्टवेयर, तो चलो मैं उनका शिकायत दूर करने के लिए किया। चलो आपको देखोगे कि आप वो बेसिक टूल्स एक्सप्लेन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप एक अरेंजमेंट करते हो जो भी सेम तरीका होता है सभी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इस तरीके से एक खास जो डिजाइन होगा उसको लगाया, सॉलिडिटी मॉडिफायर लगाया सॉलिडिटी देखने के लिए। देन कुछ ऐसा आउटपुट दे रहा है। इट्स ओके, अभी के लिए ये इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इसको मैं एक सेव कर लेता हूँ। मेन इसका हेयर बनाना है, तो हेयर गर्ल करके हमने ऐसे सेव कर लिया, एक प्रोजेक्ट सेव करके रखा। अब हम कुछ इसके शुरू करेंगे इसका लाइक हेयर बनाने का। तो हेयर बनाने के लिए आप देखोगे इसको सबको स्मूथ रखो। यहाँ पे हेयर जो बनाऊंगा या इसके लिए मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि जस्ट स्क्रिप्टिंग से बाद में हम इसको रिटोपो करके मेश में बना लेंगे। तो इसी मॉडल पे मैं आपको रिटोपोलॉजी भी बताऊंगा आगे चल के। रिटोपो का जस्ट कोई नया टेक्निक होगा उसके हिसाब से। तो हमने एक स्फेयर लिया और उसको 0 0 एक्स एक्सिस पे रखा बिल्कुल ताकि सेंटर में हो। फिर हमने इसको स्कल्प मोड पे गए और जेड एक्सिस मिरर को ऑन किया, और फिर हम इसे मूव टूल लेकर के थोड़ा सा इसको कैपिंग करना शुरू करते हैं, जैसे हेड कैप के जैसा मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ स्कल्पटिंग करके कुछ ऐसा। फिर आप आ जाओ इसको ऑब्जेक्ट मोड में, फिर आप उसको थोड़ा सा ड्रैग करके अप्रॉक्सीमेट रख लो हेड के ऊपर। तो अभी देखोगे कि स्नैपर ऑन है, स्नैपर को ऑफ कर दिया मैंने। और फिर से हम जाएंगे इसको स्कल्प मोड पे। देन हर एक एंगल पे जाके इसको स्कल्प करके चारों तरफ से इसको कवर करना शुरू करो जितना इसका रिक्वायर्ड एरिया है सिंपली। तो डू दैट। तो सिंपली आप चारों तरफ से इसको आप अच्छे से चारों तरफ से आप इसको रैप कर लो, लाइक जो मेस है उसको ड्रैग कर करके उसको स्ट्रेच होगा, सो नो इशू। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा आगे कि आगे इसको जिससे अर्लियर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको मेस को हम लोग कैसे ये करते हैं। जैसे रिमेस किया
देन जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रिमेशिंग, अगर आपको रिमेशिंग के बारे में अच्छे से क्लियर समझना है तो प्रीवियस वीडियो को देखो, इसी पार्ट का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो अब इसको आप थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ाने के बाद आप एक जो ओवरऑल जो शेप्स होगा इसका हेयर का, वो बस एक अप्रॉक्सीमेट आप बाहरी आप इसको स्कल्प्ट करके ऐसे बना लो। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा आउटलाइन को भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि हाँ कहाँ से हेयर आउटलाइन और कैसे जा रहा है, जस्ट आपका कैसा शेप्स है। उसके बाद हम लोग पर्सपेक्टिव पे आके इन सब को थोड़ा मेंटेन करते हैं। फिर से हमने शिफ्ट आर प्रेस करके, या आप रिमेशिंग का जो वी वैल्यू डालोगे जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, देन कंट्रोल आर प्रेस करके उसको हम लोग लाइक अपडेट करते हैं, और उसके बाद हमारा वही पॉलीगन्स बढ़ते जाता है और हम उसके हिसाब से एक सिंगल ऑब्जेक्ट से कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट मॉडल कर लेते हैं। तो चलो आप टॉप व्यू, साइड व्यू, हर एक व्यू से आपको एकदम प्रॉपर कोशिश करना है इसको अरेंज करने का, कि हर एक एंगल से आपको कैसा दिख रहा है, कहाँ पे पुश करना है, कहाँ पे पुल करना है मैसेज को। आप ब्रश को लो, चूज़ करो। अगर ये स्कल्पटिंग ब्रश को आपको समझना है तो आप मेरे पुराने वीडियो में बेसिक स्कल्पटिंग टूल्स के ऊपर मैंने बनाया हुआ है वीडियो, हेड स्कल्पटिंग एक आइकन्स होंगे, अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लेना। अगर जो नए हैं स्कल्पटिंग का फर्स्ट बेसिक टूल जानना चाहते हैं, ये लाइक बिगिनर लेवल के लिए नहीं है, ये मिड लेवल का मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो फिर से मैं इस तरीके से स्कल्पटिंग का टूल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट ये लेता हूँ, इसका स्ट्रिप टूल को, और इसको स्ट्रिप टूल से हम जस्ट एक ये करते हैं, डेप्थ बनाना शुरू करते हैं, जिससे हमें एक खास हेयर का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा, इसको छोटा बड़ा करके ब्रश का साइज, और ये कोशिश करो जैसा आप देख पा रहे हो, है ना। इसका हेयर का स्टाइल कुछ ऐसा है, पॉनीटेल इसका जस्ट बैक साइड में इसको बॉन्ड किया हुआ है, तो इतना एरिया में हम पॉनीटेल निकालूंगा इसका पॉनीटेल, तो वो हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद फिर से इसको बस कंटिन्यू हम स्कल्प करते रहेंगे, है ना। तो आप देखोगे स्ट्रिप ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्मूथ ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, सब यूज़ करते हुए एक डिज़ाइन बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को वॉच करते रहिए, जब ज़रूरत पड़ेगा मैं अगेन आऊँगा। ओके, तो इस टाइप से हम इसको कंटिन्यू करते हैं, जैसा आप देख रहे हो स्कल्पटिंग, इसके प्रेशर्स, देन इसके फॉल ऑफ, देन स्ट्रोक्स, ये जितना भी आप बेसिक में पढ़े हो उसके हिसाब से अगर आपको अलग चेंज करना है तो जस्ट यू कैन इजली। तो ये हमारा स्कल्पटिंग ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा जस्ट। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया है, जो आप देख रहे हो ये जो होल हुआ है, तो यहाँ पे हमने ब्लबी ब्रश लिया, या आप ऑफसेट ब्रश ये ले लो। ओके, तो हमने यहाँ पे एक ब्रश लिया और इनफ्लैट ब्रश लेकर के इसको हम लोग करेंगे तो ज़्यादा सोल्यूशन होगा। तो इनफ्लैट ब्रश सेलेक्टेड, इसको बाहर की तरफ इनफ्लैट करो, ब्रश को बार बार वहाँ पे चलाओ, तो थोड़ा सा यहाँ मेश ओवरलैपिंग जब होता है, उसके बाद कंट्रोल आर प्रेस करो और वो अपडेट करता है, फिर से इसको स्मूथ करो बाय होल्ड ऑन शिफ्ट। और इधर का भी वही करेंगे, इसको पहले इनफ्लैट ब्रश से इसको फैला लेंगे, फिर अगेन शिफ्ट कंट्रोल आर प्रेस करके मेंटेन हो जाता है। उसके बाद जो भी इसमें डिफेक्ट आया है आपका मेश में, उसको थोड़ा सा आप मैनुअली ब्रशेस को अलग अलग क्रीजेस ब्रशेस है और स्मूथ ब्रश, मूव ब्रश, दिस लॉट्स ऑफ ब्रश जो यहाँ पे यूज़ होगा, कैविटी ब्रश, उसके हिसाब पे आप देख रहे हो कि मैं इसको धीरे धीरे इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट जिससा इसका शेप हमें चाहिए। तो जस्ट मैं एक रफ हेयर बना रहा हूँ, इसके बाद हम इसको ट्रेसिंग करके थोड़ा सा बनाएंगे, तो एक कार्टूनी हेयर आपको इस टाइप से फैंटासी कार्टून हेयर आपका मिल जाएगा। ये भी टेक्निक से बना सकते हो, अदरवाइज स्प्लाइन भी होता है इसका एक तरीका, जो मैं कभी एक अच्छे वीडियो लाऊंगा, हो सकता है इसी हेड के ऊपर लेके आऊँ। तो ये एक टेक्निक है, इसको पहले आप देखो, आफ्टर दैट आप इसको क्रीजिंग और जितना भी डिटेलिंग इसका होगा हेयर का जस्ट एनाटोमी के हिसाब से, तो ये हम लोग पूरी तरह से स्मूथ एंड ऑल कंटिन्यू करते जाएंगे। देखते रहिए वीडियो को, आगे हम मिलते हैं फिर से।
यहाँ पे मैंने एम प्रेस करके मास्क टूल लिया और यहाँ पे हम मास्क करते हैं, ताकि ये सिलेक्शन मास्क होता है, फ्रेज करने के लिए एरिया का होता है। देन हम इसे कंट्रोल आई प्रेस करके इन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जितना एरिया सेलेक्टेड हो उस पर इफेक्ट हो, तो हमने इसको इन्वर्ट कर दिया। तो सेलेक्टेड एरिया अनसेलेक्टेड होगा और अनसेलेक्टेड एरिया सेलेक्टेड हुआ। फिर हम हुक ब्रश लेते हैं, स्नैक हुक, और इसको थोड़ा सा डिजाइन बनाने की कोशिश करो। जो भी कंफर्ट ब्रश है, हुक ब्रश लो, इलास्टिक ब्रश लो और मूव ब्रश लो, और सभी को लेने के बाद आप एक खास डिजाइन इसको ड्रैग करके स्नैक हुक से जो होगा वो हम इसका पोनीटेल बना लेते हैं। स्कल्पटिंग करेंगे सेम प्रोसेस से। इनफ्लैट ब्रश लो, और इनफ्लैट ब्रश लेने के बाद इसको कंट्रोल आर प्रेस करके हमने अपडेट किया, इसका रिमेश किया। उसके बाद हम लोग अब देख सकते हो हमारा यहाँ पे मेश प्रॉपर हो गया। फिर से हम सेलेक्ट करते हैं इसका इनफ्लैट ब्रश, और इसको थोड़ा सा और इनफ्लैट करना है खास एरिया पे, जस्ट एक ऐसा कर्व हो जैसा आप देख रहे हो। फिर कंट्रोल आर प्रेस करके इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से शिफ्ट प्रेस करके इसको स्मूथ कर देते हैं, कुछ ऐसा। तो ये भी हम ऐसे कंटिन्यू बनाते जाएंगे जैसे अर्लियर अभी तक हमने किया है, बहुत ही सिंपल वे में। तो डू दैट। ओके, जैसा आप देख रहे हो स्कल्पटिंग का जो भी मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ उसको आप कंटिन्यू, जो कन्वीनियंट लगता है इसको आप पहले बेसिक, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आप रिकमेंडेड है आप उस ट्यूटोरियल को देखो, देन आपको ये सब अगर नहीं जानते हो, फर्स्ट टाइम हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ जो न्यू लर्नर होंगे उनके लिए जस्ट एक मैसेज दे रहा हूँ। तो लेट्स इसको थोड़ा सा स्मूथ करके और ये प्रॉपर हम बनाते हैं जैसा यहाँ पे सेफ रिक्वायर है, तो उसके हिसाब से। सो इट इज़ लाइक दैट। ऐसे हमने कुछ डिटेल जितना हम बना सकते हैं फ़िलहाल वो हमने डिटेलिंग किया, कुछ ऐसा। और यहाँ पे क्रीज करेंगे, एक ऐसा बॉन्ड है यहाँ पे, जस्ट एक बॉन्ड रबर है, तो वैसा ही कुछ हार्ड सरफेस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी हम रिटोपो करेंगे तो आपका मेश को फ्लो मिल जाएगा, तो आप ज़्यादा लो पॉली में ज़्यादा डिटेल कर सकते हो। तो चलो इस तरीके से और भी हम इसको डिटेल करेंगे। तो प्राइमरी था लाइक एक इनिशियल शेप्स जो होते हैं, ओवरऑल जो एक स्केचिंग करना। आफ्टर दैट अब आपका इसको रिफाइनिंग वर्क होता है। रिफाइनिंग वर्क दैट मीन्स कि एक एक छोटा छोटा सा डिटेल्स आपको मेंशन करना पड़ेगा एज एन आर्टिस्ट। तो ये चीज़ आपको करना है। ओके, तो हम देख रहे हो आप स्कल्पटिंग करके जस्ट एक शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट अगर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि कुछ व्यूअर्स का लाइक ये भी रहता है कि आप इतना स्पीड वीडियो में दे रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो जस्ट मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप सिंपल आप इसका ये कर सकते हो, स्पीड स्लो करके आप देख सकते हो। तो चलो मैंने इसको ऐसे स्कल्प करके जस्ट यहाँ पे भी स्टेप बनाएंगे। यहाँ पे शिफ्ट आर प्रेस करके हमने एक रेजुलेशन लिया 0.00909, देन कंट्रोल आर प्रेस करके उसका अपडेट किया लाइक है ना। अपडेट के बाद आप देखो इसमें आपको और डिटेल मिल गया, और फिर हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। इसमें स्ट्रिप बनाते हैं उसके हिसाब से, हमने क्ले स्ट्रिप ब्रश लेंगे है ना। देन अगेन इसको एक फ्लो बनाना शुरू करो ताकि आप प्रॉपर इसको रिंकलिंग दिखा सकते हो इसके ऊपर। सो डू दैट, कुछ ऐसा। यहाँ पे देखो फिर से प्रॉब्लम, तो आप इनफ्लैट ब्रश लेके इसको थोड़ा फिक्स करो। तो जैसे बाहर की तरफ फैला फिर से आप इसको रीमोडिफाई कर दो जस्ट मॉडलिंग से रिलेटेड। देन आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिप्स लिया और कोशिश किया इसको रिंकलिंग बनाने का। तो ये बहुत ही आर्टिशियन काम हो जाता है यहाँ पे, बट नो इशू, इंटरेस्ट होता है जब आप मन से काम करते हो इसके ऊपर। तो चलिए ये इसको भी आप थोड़ा सा स्मूथ कर दो, और हम धीरे धीरे इस तरीके से डिटेल बनाने जा रहे हैं। और आप वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए इसी तरीके से, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स सी।
यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे जो ब्रश लिया है ना, ये ब्रश हमने लिया है लाइक आपका कट ब्रश है। और ये आपको इस टाइप से ब्रश को आप देख रहे हो, जस्ट एक कैविटिकल बनाता है। और इसका हमने थोड़ा सा प्रेशर को सेट कर दिया है और इसको हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं कुछ। जस्ट एक आप प्रॉपर इसका देखोगे, आप रिंकल्स बना सकते हो, जैसे हेयर का जो सिलवट और फोल्ड होता है उसके हिसाब से सॉरी फोल्ड, तो वो आप इसको जस्ट ऐसे कुछ करना है आपको, समथिंग सी। और आफ्टर दैट थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको स्मूथ भी करते जाएंगे जितना रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे आपका इसमें डिटेल्स बढ़ते जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना डिटेल्स करना चाहते हो, कैसा आपका एस्पेक्ट है आर्ट का, फाइन आर्ट का, उसके ब्याह पे आप करोगे। तो चलिए देखते रहिए कंटिन्यू।
इस प्रकार से आप इसको क्रीज कंटिन्यू करते रहेंगे जितना आपको सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंचता है इनके ऑल रिंकल्स एंड ऑल। सो हम कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे। तो इस प्रकार से आप अभी इसमें रिंकल्स में आप बार बार आप जितना रिक्वायरमेंट होगा इसको रिमेशिंग करने का और हाई लेवल का इसको आप डिटेल के लिए, तो अब इससे ज़्यादा ना मैं थोड़ा सा इसका कॉर्नर को पिंच भी कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा पिंच मिले हार्ड सरफेस क्रीज सरफेस बनाने के लिए। एंड ओवरऑल आप ऐसे आप डिटेल कहते हैं कि आर्टिस्ट का काम जितना भी डिटेल आप करने की कोशिश करो अपने हिसाब से बहुत नंबर 1 आप बना लो, लेकिन आपको खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। आर्टिस्ट को कभी भी लगता है कि हम आधा अधूरा बनाएं और इसमें अच्छा हो सकता है। ये होता है सच्चा आर्टिस्ट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका वही रोल प्ले करना होता है। यो एज ए डिजिटल आर्टिस्ट आप एक से एक आप एक इमोशनल एंड फनी एंड इंफॉर्मेटिव आप ऐसे वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, समथिंग मूवी बना सकते हो। तो चलो ये बात करते करते मैंने इसको इतना कर रहा हूँ लाइक है ना, स्पीड वीडियो में दिया। उसके बावजूद भी हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आपको इसको क्रीजिंग वगैरह जैसा आप देख रहे हो, क्रीज टूल लिया कहाँ पे कैसा इसका सिलवटे होगा, हेयर का जस्ट एनाटोमी। तो हेयर एनाटोमी देखो, वॉच करो, समझो, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, उसके हिसाब से आप ऐसे बनाते जाओगे। तो जैसा आप देख रहे हो इस प्रकार से हम लोग जितना भी ये कर पा रहे हैं मॉडल को, और जितना हमें रिक्वायरमेंट डिवीजन्स है उसको बताते हुए आप जितना डिटेल करते जाओ आपको कम लगेगा कि यहाँ पे और डिटेल की ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो हमने इतना कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे इतना करने के बाद जैसे अभी 100% मैं खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल हमने एक हेयर का मेश बना लिया है इतना। अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा इसको शेड में देखने के लिए, फॉर नॉर्मल ऐसे रेंडरिंग पर्पस के लिए, एक डेप्थ देखने के लिए जस्ट मैं एक लाइट वगैरह लगा लिया, जिससे आपको क्या फ्यूचर में इसको और अच्छे से इन्हेंस कर सकते हो और डिटेलिंग के लिए। और फिर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जाके जस्ट नॉर्मल रखते हैं। हमने यहाँ लाइट लगाया है, इसका जस्ट रेंडर सिस्टम ईवी में हमने इसका ट्रांसलूसेंसी को ऑन करके रखा है, लाइक जिसको हम सब सरफेस स्कैटरिंग बोलते हैं वो, है ना। तो आपको जस्ट एक ह्यूमन स्किन ऑन आ रहा है, तो एक मटेरियल टेम्प्रोरी मैं जस्ट एक मटेरियल लगा लेता हूँ और इसका न्यू मटेरियल लेके आप कोई कलर ले लो, जस्ट एक डार्कर कलर, देन आप देख सकते हो कुछ ऐसा इफेक्ट आपको मिल रहा है। इवन इसका भी ले लेते हैं आईब्रोज को एंड ओके। तो इस प्रकार से हमने आज का पार्ट देखा और हम अगले पार्ट में आगे मिलेंगे, रेट्रोपोलॉजी कैसे करेंगे और इसको एनिमेटेड कैसे बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो को आप ये इतना देखा, वॉच किया, अच्छा लगा तो ज़रूर एक बार लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया है आपने तो, ताकि हम नए नए इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपको पढ़ाते रहें, वीडियोस लाते रहें। और जितने भी हमारे व्यूवर्स का कुछ क्वेरीज़ है जो मैं रीड कर रहा हूँ मैसेजेस को, उसके बिहाफ पे मैं अलग अलग वीडियोज़ में आपको लाऊँगा। तो आप निराश ना हो, सिर्फ वेट कीजिए और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।